गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 86 बी जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 21 को, और इसमें ये बताया गया था कि आपको अपनी लाइबिलिटी जो है वो 99% पे ऑफ करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और 1% का अमाउंट जो है वो आपको मैंडेटरी कैश पेमेंट के थ्रू करना होगा। इसके बाद काफी सारी क्लैरिफिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्विटर हैंडल की तरफ से फ्लायर्स के रूप में बताया गया कि ये जो प्रोविजन है ये हर किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर काफी सारी भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं, ऐसा कहना था जीएसटी डिपार्टमेंट का। अब देखिए वो जो क्लैरिफिकेशंस था और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, अब आप समझिए। ये रूल लागू हुआ है 1 जनवरी 2021 से, लेकिन ये मैसेज, ये ईमेल, ये नोटिस, ये इंफॉर्मेशन जो भी कह लीजिए, ये आ रहा है असेसी को। और इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं बेहद महत्वपूर्ण है आपको इस चीज को समझना। अब देखिए ये जो आया है ना इंफॉर्मेशन, ये नोटिस, ये ईमेल, इसके अंदर बड़ी ही खतरनाक बात लिखी गई है और ये बहुत परेशान करेगा लोगों को। यहां लिखा गया है टू जेंटलमैन, ना कोई ये नोटिस है, ना कोई ये आपको लीगल वैलिडिटी दे रहा है, लेकिन ये ईमेल भेजा जा रहा है। इसमें बताया गया रिक्वेस्ट फॉर रीजंस फॉर डिस्चार्जिंग 100% लाइबिलिटी थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 20। यहां मांगा जा रहा है कि आप हमें रीजन बताइए कि आपने नवंबर 20 की जो रिटर्न फाइल करी है उसके अंदर जो लाइबिलिटी आपने पे करी वो पूरा का पूरा आईटीसी से क्यों कर लिया। अरे भैया, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हमें जीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 देता है। वो कहता है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लायबल हैं, एलिजिबल हैं और आपने कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं और वो ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं है, तो आप 100% आईटीसी यूज कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है काइंड रेफरेंस इज इनवाइटेड to your GSTR 3B for the month of November 20. In this regard, it is noticed that you have discharged 100% of tax liability through input tax credit in GSTR 3B return for the November 20 return. अब सबसे पहली बात, ये मैसेज नवंबर 20 के लिए आ ही क्यों रहा है? जब ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है, इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 21 से, तो 1 जनवरी 21 से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि जनवरी 21 की जो जीएसटीआर 3B फाइल होगी उसके अंदर ये रूल 86B लगेगा। सबसे पहली बात, इस ईमेल के अंदर जो गलती है, नवंबर 20 के अंदर इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है? अब आप बोलेंगे सर यहाँ 86B तो लिखा ही नहीं कहीं पर। अरे भैया, 86B लिखा नहीं लिखा आपको पढ़ के तो समझ आता है ना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 100% लायबिलिटी आपने आईटीसी से कैसे कर दी, जबकि 86B जो इंप्लीमेंट हुआ है वो तो 99% की बात करता है। इनडायरेक्टली वो इसी चीज को लेकर के हिट करने वाले हैं। अब आगे इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड to provide the reasons for discharging liability in ITC along with the documentary evidence to this office immediately. बाकी सारे ड्यू डेट्स को आप छोड़ दीजिए, वो सारे आप बाद में करते रहिएगा लेट फाइल के साथ। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नवंबर 20 के अंदर 100% लाइबिलिटी आईटीसी से सेट ऑफ कर बैठे हैं। इसकी मुझे एविडेंस ला करके दीजिए पहले आप कि आपने आईटीसी लिया कैसे, और आपने अगर आईटीसी ले लिया है तो उसका परचेज इनवॉइस जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ला करके ऑफिस में जस्टिफाई कीजिए कि ये चीजें आपने सही करी हैं। फर्दर आगे अब क्या करना है, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट द क्रेडिट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड 17-18। ये देखिए 17-18 के अंदर जो आपने क्रेडिट और लाइबिलिटी ली है उसका कंपैरिजन टेबल दीजिए टू 2021 अप टू नवंबर 20 एंड जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर रिटर्न्स एंड डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेलमेंट फॉर द अबव सेड पीरियड। अब ये सारी चीजें अगर हमसे ही मांगना है तो आपके पोर्टल पे जो आईटीसी का लेजर है, जो लाइबिलिटी का रजिस्टर है और जो रिटर्न्स का टैक्स एंड लाइबिलिटी कंपैरिजन है उसका क्या करना है। जब ये सारी चीजें हम लोगों को ही फिर से देनी है तो पोर्टल पे जो डेटा अवेलेबल है उसका क्या काम है? क्या वो डेटा वेस्ट है?
क्या उसका कोई यूज नहीं है? अगर वो डेटा ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, वहां से सारी चीजें चेक करी जा सकती हैं, तो क्रेडिट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट फिर से एसएससी के द्वारा क्यों मंगाई जा रही है? मंगाई भी जा रही है तो ये 17-18 से लेकर के नवंबर 20 का आप क्या देखना चाहते हैं? क्या 86B उस पीरियड में एप्लीकेबल था या नहीं? यहां पर कहीं भी 86B का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 86B के लैंग्वेज को हिट कर रहा है कि आपने अपनी लायबिलिटी नवंबर 20 के अंदर भी अगर पेमेंट कर दी होगी आईटीसी से, तो आपको रीजन जो है वो तैयार रखना होगा। भैया रीजन इसका क्या हो सकता है? रीजन तो यही हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम लोग एलिजिबल थे, हमने सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करे हैं, इसीलिए हमने आईटीसी क्लेम किया है। जीएसटी का बैकबोन ही यही था कि सीमलेस क्रेडिट। अब यहां पर इस बैकबोन को ही तोड़ा जा रहा है ताकि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया जा सके। आप देखिए ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कितने सारे चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको देखना है सेक्शन 16 का कंडीशन कि वो आपने फुलफिल किया या नहीं। वो आपने फुलफिल कर दिया, उसके बाद आपको देखना है सेक्शन 17 में कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो गया। अगर वो सेक्शन 17 में ब्लॉक नहीं है, फिर आपको देखना है रूल 36(4) कि आपका जो सप्लायर है वो उसे अपलोड कर बैठा हो। अगर वो अपलोड नहीं करेगा तो 36(4) के अंदर आपको आईटीसी लेने में दिक्कत आएगी। इसके बाद अगर वो अपलोड कर देता है और बाद में वो फर्म बंद कर देता है, तो आता है 86A जो कि आपके आईटीसी को ब्लॉक कर देता है क्रेडिट लेजर से। इसके बाद अब आ गया है 86B जिसके अंदर 1% तक आपको कैश में ही जमा करना है और ऐसी स्टेटमेंट और ऐसी रिप्लाईज की जो है अब तैयारी आपको कर लेनी होगी। तो क्या हुआ उस क्लैरिफिकेशन का, जहां पर यह बताया गया था कि ये कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए चीजें की जा रही हैं, जबकि ये चीज तो अब आम लोगों तक ऐसे मांगी जा रही है डिटेल्स कि क्रेडिट लायबिलिटी स्टेटमेंट इमीडिएटली लेकर के आ जाइए, बाकी सारे ड्यू डेट्स को आप रख दीजिए साइड में। तो इस तरीके से अगर 86B का इंप्लीमेंटेशन होगा तो काफी ज्यादा हार्श हो सकता है ये प्रोविजन, ऐसा मेरा मानना है। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इस प्रोविजन का इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा एज अ असेसी भी और एज अ टैक्स पेयर भी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 86B का वायोलेशन करेंगे तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं और साथ की साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। जी हां फ्रेंड्स, 86B का वायोलेशन जीएसटी नंबर कैंसिल की तरफ आपको ले जाएगा। ये सारी चीजें जो है ना, हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो हमारी जनवरी महीने की रिलीज करी गई है उसमें काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उन मैगजीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं और अपनी दिसंबर और जनवरी महीने की जो मैगजीन है जिसमें जनवरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो और न्यू रिटर्न स्कीम का जो कवरेज है वो आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन एनुअल होगा, मैगजीन आपको मंथली जो है वो दी जाएगी। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।